देखिए अब जब मैं नेक्स्ट अपना एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको हर तरह की बात जो है वो शेयर करूँगी कि हमें हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स कहाँ से ऑर्डर करने चाहिए और क्या इसका इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के अंदर। वो हर एक चीज़ जो है वो, जैसे इसमें वीडियो में इन बिटवीन मैंने थोड़ा बहुत आपको क्लियर किया ही है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। उसमें मैं प्रॉपर डिटेल्स जो है वो हर्बलाइफ के बारे में, हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग जो है वो आपको दूँगी। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैलोरीज को जब हमें कंट्रोल करना आ गया ना, तब हम अपनी बॉडी की, हमारी बॉडी में फिटनेस लेवल खुद ब खुद आता जाएगा। कैलोरीज के बारे में अगर हमें पता चल गया कि हमें दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है, कितनी कैलोरीज को इनटेक करना है, तब हमारी बॉडी अपने आप को जो है वो हमारी फिट होने स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे हम कैलोरीज, अब देखिए जो अभी इंसान, जो भी पर्सन अभी नया नया अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया है, जिस इंसान ने, उस इंसान के अंदर कैलोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तभी वो अपना, उसका वेट बढ़ा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अपनी कैलोरीज बॉडी के अंदर इकट्ठी करके रखी है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज को इनटेक किया हुआ है। तभी उसका वेट जो है वो ओवरवेट वो हो गए हैं, उनका वेट ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस कैलोरीज को कम करने के लिए हमें कैलोरीज तो इनटेक करनी ही है, लेकिन हमें अच्छा खाना खाना है। 80% रोल अपनी डाइट का रखना है और 20% रोल एक्सरसाइज का रखना है। अब देखिए कैलोरीज को बर्न करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि कैलोरीज को बर्न करना हमें आना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कैलोरीज को बर्न करना जब हम अपने वेट लॉस जर्नी में हैं। कैलोरीज को बर्न करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज एक दिन में 1000 कैलोरीज का खाना खाया। सपोज करके देख लीजिए, लेट सपोज कि हमने आज एक दिन में 1000 कैलोरीज का खाना इंटेक किया है। लेकिन अगर हम वो 1000 कैलोरीज का खाना इंटेक करने के बाद दिन में कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन, कोई वॉक, कुछ नहीं कर रहे, तो वो 1000 कैलोरीज एज इट इज़ आपकी बॉडी में रह गई। क्यों? क्योंकि कुछ वर्कआउट नहीं हुआ बॉडी के अंदर, कुछ कैलोरीज जो है वो बर्न नहीं हुई, तो वो आपका वेट लॉस नहीं होने देगी। आपने खाना तो कम कैलोरीज का ही खाया, न्यूट्रिशनल खाया, लेकिन फिर भी आपका वेट जो है वो कम नहीं हुआ। तो उसका रीज़न यही है कि हमें कैलोरीज को साथ साथ बर्न करना है। देखिए अगर आप एक दिन के अंदर 1500 कैलोरीज का खाना इंटेक कर रहे हैं, 1500 कैलोरीज खा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक दिन के अंदर कम से कम 1000 कैलोरीज को बर्न कीजिए। जितना खाना आप एक दिन में खा रहे हैं उतनी कैलोरीज बर्न करनी अगर आपको आ गई ना, तो डेफिनेटली आपको फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई खाना, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप फिट हो जाएंगे, ये 100% श्योरिटी है। क्योंकि कैलोरीज को मेंटेन करना जब हमें आ गया तो हम अपने फिटनेस लेवल को बहुत ही जल्दी अपने आइडल वेट को अचीव कर लेंगे। अब जैसे मैं एक पॉइंट और आपको बताती हूँ। आई थिंक जो लोग अपने वेट लॉस जर्नी में हैं, जो भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉस कर रहे होंगे, वो लोग अगर 1000 कैलोरीज का खाना डेली इंटेक करते हैं तो उन्हें डेली के डेली ही 1000 कैलोरीज भी बर्न करनी है। देखिए स्टार्टिंग में 1000 कैलोरीज बर्न करना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़े कम से स्टार्ट कर लीजिए। पहले 500 कैलोरीज को बर्न करना स्टार्ट कीजिए, फिर 600 पर आइए, फिर 700, ऐसे कर करके बढ़ा दीजिए और 1000 कैलोरीज का जो एक मिशन है उसको कंप्लीट करके देखिए। आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेगी ना, आपको खुद इतनी खुशी होगी कि हमने जो खाया वो साथ के साथ ही डाइजेस्ट कर दिया। कैलोरीज को बर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिमाइंड दैट कि एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% ही होना चाहिए। उसी 20% के रोल के अंदर ही हमें अपनी कैलोरीज को बर्न करना है। तो देखिए ये एक ट्रिक है, यही एक मोटिवेशन हमें मिलती है इस चीज़ से। इस कम्युनिटी में आकर हम यही कुछ ही सीखते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कैलोरीज को बर्न कैसे करना है, ये कैलोरीज को बर्न करना इतना ज़रूरी क्यों है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिन में वॉक कीजिए, 10,000 स्टेप्स अगर आप करेंगे ना, तो हमारी 400 से 450 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अगर हम 10,000 स्टेप्स जो है वो करते हैं तो नियर अबाउट 500 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो देखिए अगर 500 कैलोरीज बर्न हो गई तो मगर कितनी रह गई, 500 कैलोरीज रिमेन रह गई। तो उसमें से थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, कुछ अपनी जो कोई भी एक्टिविटी है अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए सबसे इजी वे है
कैलोरीज को बर्न करने का मैं आपको बताती हूँ। सबसे इजी वे है कैलोरीज को बर्न करने का, वो है डांस, वो है भंगड़ा, जो कि हमारे पंजाबियों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन हम कभी उसको शो नहीं कर पाते। हम डांस तो करते हैं, लेकिन एक बार उस डांस को, उस भंगड़े को इस वे में यूज़ करके देखिए। बिल्कुल देखिए, नॉर्मल अपने सॉन्ग्स प्ले कीजिए, अपने यूट्यूब पर सॉन्ग्स लगाइए, अपने जैसे भी आप लोग लगाएं, थोड़ा सा साउंड ऊंचा करके आप लोग 1 आवर के लिए जब पूरा भंगड़ा करेंगे, हाफ आवर से स्टार्ट कीजिए, आधा घंटा किया एक दिन, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम करके उसको इंक्रीज कर दीजिए। तब देखिएगा आपकी इतनी कैलोरीज बर्न होंगी और इन्जॉयमेंट भी फुल होगी। क्योंकि देखिए, जब भी भंगड़ा करते हैं, कोई भी सॉन्ग्स वगैरह प्ले होते हैं, तो हमें खुशी से ही हमारा डांस जो है वो खुद ब खुद हमारा मन करता है कि हम लोग करें। तो सबसे इजी वे है डांस। अगर आप कोई भी और वर्कआउट नहीं करना चाहते, वॉकिंग नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज कोई और नहीं करना चाहते, तो सिंपल एंड ईजीएस्ट वे डांस कीजिए। आपकी बहुत कैलोरीज उससे बर्न हो जाएंगी और बॉडी जो है वो एनर्जी से भर जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल बूस्टअप होगा। एक बार मेरे कहने पर इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि मैं तो हर रोज़ करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मेरे मदर भी करते हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय भी हो जाता है पूरे दिन का, और पूरे दिन में जब एक बार हम लोग ऐसे करेंगे तो इंजॉयमेंट भी हो जाएगी और साथ में कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी। तो देखिए कितना लवेबल और कितना इंजॉयबल जो है वो लाइफ को हो जाएगा। लाइफ को कैसे, लाइफ को इंजॉयबल बनाना, लाइफ को अच्छा बनाना, उसको अच्छे से स्पेंड करना, इंजॉय करना अपनी लाइफ को, ये हमारे ही हाथ। नेक्स्ट पॉइंट है कैलोरीज का, सेट योर कैलोरी गोल। अपनी कैलोरीज के गोल को सेट कीजिए। जैसे हम डेली खा रहे हैं, किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं। देखिए, कुछ भी खाने से पहले, स्पेशली जब आप वेट लॉस जर्नी में हैं, अपना वेट लॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ भी खाने से पहले अपनी कैलोरीज, अपने उस खाने को गूगल पर ट्रैक कीजिए। गूगल पर सर्च कीजिए कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है। गूगल में जो भी कैलोरीज आती है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे गूगल में जितनी भी कैलोरीज आती है ना, जब हम कुछ सर्च करते हैं, तो वो 100 ग्राम के चीज़ के अकॉर्डिंग ही आती है। वो ज़्यादा नहीं आती, सिर्फ ऐसा ही लिखा होगा कि 100 ग्राम इतने में इतनी कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम के अकॉर्डिंग ही कैलोरीज गूगल पे शो होती हैं। तो आप लोग देख लीजिए, एस्टिमेट लगा लीजिए, गूगल पर सर्च करके देखिए कि इस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, फिर उस हिसाब से आप उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, कम खा लीजिए। आपको खाना ही है, कम खा लीजिए जिस चीज़ में ज़्यादा कैलोरीज है। अगर जिस चीज़ में कम कैलोरीज है, उसको अगर आपने ज़्यादा इंटेक कर भी लिया तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। तो देखिए, 21 डेज़ अगर आप रेगुलरली इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। तब आपको वो चीज़ याद भी रहने लग जाएंगी। देखिए, ये गूगल पर सर्च करना, कैलोरीज को, अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर करना, कैलोरीज बर्न करना, ये 21 डेज़ के लिए, ये साइंस कहती है इस चीज़ को। अकॉर्डिंग टू साइंस, कोई भी चीज़ अगर आप 21 डेज़ के लिए रिपीट मोड पर करते हैं तो वो चीज़ आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है और आप उस चीज़ को करने में परफेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, मैं एक बच्चे की बात करती हूँ, एक चाइल्ड की बात करती हूँ। जब वो रेगुलर स्कूल जाता है, सबसे पहले जब हम उसकी एडमिशन कराते हैं, नया बच्चा स्कूल गया नर्सरी क्लास में, जब वो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 21 डेज तक वो अगर काम वो रिपीट जब कर रहा है 1 मंथ तक, तो उसको हैबिट हो गई। वो उस हिसाब से ही अपने आप को मेंटेन कर लेगा कि उसको अभी ये चीज़ करनी ही करनी है। तो इसी हिसाब से हम जब लोग अब जॉब पर जाते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे फिर वो खाना ही है। अब देखिए, हम खाना खाना तो कभी नहीं भूलते, ये एक पॉइंट है। देखिए, जब हमें रोज़ होता है, देखिए पूरा जब हम डे खाते हैं, ठीक है, पूरा हमारा टाइम शेड्यूल इसी तरह से जो है वो बना होता है कि देखिए, जब 2 बजते हैं दोपहर के, तो हमारी बॉडी में से खुद ब खुद सायरन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ 2 बज गए, अब हमें कुछ खाना है। रात के 8 बज गए, अब हमें खाना खाना है। हमारी बॉडी खुद ब खुद हमें सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है कि हाँ भाई इतना टाइम हो गया, खाना खा ले, अब फटाफट ले आ अंदर। तो ये देखिए, ये चीज़ है, हमारी बॉडी खुद ब खुद, हम उस चीज़ में फिट हो जाते हैं, अपने आप के अंदर उस चीज़ को फिट कर लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इस चीज़ को भी अपनी 21 डेज़ के लिए रिपीट मोड पर करके देखिए एक बार, डेफिनेटली आपका वो जो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे और
अपने गोल को इजीली अचीव जो है वो कर सकेंगे। तो न्यूट्रिशनल फूड डेली कंज्यूम कीजिए। न्यूट्रिशनल ज़्यादा होना चाहिए और कैलोरीज जो है वो कम होनी चाहिए। उसके बाद 2 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% आपको अपना स्टमक फुल करना है जब आप मील खा रहे हैं। जब आप ब्रेकफास्ट या अपना लंच या डिनर ले रहे हैं तो 80% अपना पेट को फुल कीजिए, 20% अपने स्टमक को खाली रखिए। वो क्यों? क्योंकि ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ज़्यादा इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। जितना आपके अंदर, जितना आपका पेट मांगता है उतनी ही उसको दीजिए, बल्कि उससे 10 to 20% कम ही दीजिए। क्योंकि जब हमारा, देखिए आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि जब हम अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद खाते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारे बच्चे ने ही छोड़ दिया, चल उसका भी खा लिया, हस्बैंड ने छोड़ दिया उसका भी खा लिया, किसी और ने छोड़ दिया उसका भी खा लिया। तो ये चीज़ तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उतनी ही चीज़ किसी को दीजिए जितनी वो खा सके, खुद भी उतना ही खाइए। देखिए अपने पेट को इतना भरिए मील खाते समय कि उसको डाइजेस्ट होने के लिए भी पेट में जगह बचे। तो अगर हम पूरा 100% अपने पेट को फुल कर लेंगे, कई बार 100 से भी ज़्यादा, अगर कुछ लोग हैं जो पूरा ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद बैठना तक उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, कभी दर्द होगा, कभी ऐसा होगा, बहुत कुछ होता है हमारी बॉडी में फिर। तो इससे बेटर है कि अपने पेट को 80% ही फिल कीजिए, और ताकि 20% पेट में इतनी स्पेस रहे कि वो जो खाना हमने 80% खाया है उसको डाइजेस्ट होने के लिए भी कुछ जगह चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिए और अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। तो 80% तो था मील, और जब हम स्नैक्स लेते हैं तब 60% पेट आपको फुल करना है, टमी आपको फुल करना है, 40% स्टमक आपको खाली रखना है, ताकि स्नैक्स जो है वो इजीली जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो जाए, ताकि नेक्स्ट जो हमने मील अपना खाना है, अपना लंच या फिर डिनर, उसके लिए हमारे पेट के अंदर बहुत ही अच्छा जो है वो डाइजेशन हुआ हो, और ताकि हम अपना लंच या डिनर वो इजीली कर सके। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्नैक्स लेट खाते हैं और डिनर जो है वो उसी टाइम पर खाते हैं। तो जब स्नैक्स ही इजीली डाइजेस्ट नहीं, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, तो हमारा जो लंच है वो कहाँ से हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा, या डिनर हमारा कहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, जितना हमारा पेट मांगता है उतना ही दीजिए। जब आप इस तरह से खाना खाना स्टार्ट कर देंगे ना, तब आपका पेट भी आपकी ही सुनेगा, कि आपको जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है ना वो उतना ही मांगेगा। आपकी हैबिट बन जाएगी कि आपको ऐसे ही खाना खाना है और इतना ही खाना खाना है। खाना को कम नहीं करना है, बिल्कुल उसको मेंटेन करके खाना है, उसको थोड़ा सा चेंज करके खाना है। खाने के तरीके को चेंज करना है, खाने को ही चेंज नहीं करना। तो ये चीज़ है कि हम लोगों को कैसे थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस हमारी लाइफ के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि रिफाइंड शुगर हमें अवॉइड करनी है। अपने खाने के अंदर ध्यान रखिए, रिफाइंड शुगर बिल्कुल अवॉइड कीजिए। देखिए मीठा आपको कंज्यूम करना है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज वाला मीठा हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन रिफाइंड शुगर का इंटेक बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आजकल हमारी बॉडी में सिर्फ रिफाइंड शुगर से ही हो रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ इश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, जो मोटापा हमारी बॉडी के अंदर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस रिफाइंड शुगर का ही जो है वो प्रकोप है। रिफाइंड शुगर की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर हम वही छोड़ देंगे तो कोई और हम अपने कितने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं इस रिफाइंड शुगर से। ये आप देखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कि जैसे रिफाइंड शुगर आपको नहीं करनी इंटेक। देखिए अगर बहुत से लोगों को क्रेविंग्स होती हैं खाने के बाद कुछ मीठा खाने की, हम पंजाबी हैं, हमारे में तो ऐसे ही होता था, हमें भी पहले ऐसे ही होता था कि जब कुछ खाना खा लिया, हमने लंच कर लिया, डिनर कर लिया, तो ऐसा होता था कि बस सब कुछ मीठा आ जाए, कुछ तो खा ले मीठा, फिर चाहे चीनी के ही 2 दाने लेकर मुंह में डाल लें, लेकिन मीठा चाहिए। हम जैगरी खा लेते थे, गुड़ खा लेते थे, ऐसा करते थे। लेकिन देखिए आजकल तो वैसे हम लोग रेफ़र करते हैं कि गुड़ ले लेना चाहिए खाने के बाद, इंस्टेड ऑफ रिफाइंड शुगर वाला कोई भी मीठा। लेकिन देखिए आजकल तो गुड़ भी ओरिजिनल नहीं आ रहा है, बहुत ही कोई एक
10 to 15% एरियाज़ होंगे जहाँ पर कोई विलेजेस वगैरह होंगे या कोई ऐसे टाउन्स वगैरह होंगे जहाँ पर 10 to 15 विलेजेस ही होंगे जहाँ पर ओरिजिनल गुड़ जो है वो मिलता होगा, वरना आजकल उसमें भी रिफाइंड शुगर ऐड होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिक्सिंग जो है वो की होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रिक्टली उसको अवॉइड करना है रिफाइंड शुगर को। उसके बाद चेंज योर कुकिंग मेथड, अपने कुकिंग मेथड को चेंज कीजिए, अपने खाने को मत चेंज कीजिए, उसको बनाने के तरीके को चेंज कीजिए, उसमें कम से कम स्पाइसेस को ऐड कीजिए, क्योंकि हमारी स्पाइसेस में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर और उसके साथ साथ स्पाइसेस हमारी बॉडी को हार्म भी देखिए कितना पहुंचाती हैं। अब देखिए काफ़ी जो देखिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा होती ही स्पाइसेस ज़्यादा खाने की वजह से है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट वाले पेशेंट को तो वैसे ही स्पाइसेस बहुत कम यूज़ करनी चाहिए। देखिए वैसे तो सभी हेल्थ इश्यूज़ में ही हमें स्पाइसेस का कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसी वजह से कहते हैं कि स्पाइसेस का बहुत कम यूज़ कीजिए। लेकिन जैसे कुछ सॉल्ट की जगह पे आप लोग दूसरा सेंधा नमक यूज़ कर लीजिए। जो हम लोग रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर आप ग्रीन चिली यूज़ करके देखिए। ऐसे हम लोग कुछ क्योंकि ग्रीन चिली हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है, क्योंकि ग्रीन चिली बहुत प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आप लोग उसको यूज़ करके देखिए अपनी वेजिटेबल्स में, बहुत ही टेस्टी भी बनती हैं और एक अच्छा हेल्थ भी उसके साथ जो है वो हमारी बॉडी में आती है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखनी है। बॉइल्ड फूड आप लोग ज़्यादा इंटेक कीजिए। बॉइल्ड फूड जो है एज अ स्नैक आप लोग बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। कुछ एक कैरेट ले लीजिए, कैप्सिकम ले लीजिए और साथ में ब्रोकली ले लीजिए। इन 3 चीज़ों को आप बॉईल करके उसमें हल्का सा ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डालकर आप लोग उसको खा सकते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी वो लगेगी और उसके साथ साथ न्यूट्रिशियस भी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी जब हम ऐसा खाना खाएंगे। देखिए खाने को बंद नहीं कर रहे, सिर्फ उसको चेंज कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बनाने के तरीके को चेंज कीजिए, तो देखिए लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी। उसके बाद है अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट योर बॉडी। अपनी बॉडी में हमें अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वो पानी पीना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत पानी पीती हूँ, लेकिन देखिए फिर भी मोटापा आ रहा है, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जबकि आप तो ये कह रहे हो कि हमारे पानी पीने से प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। लेकिन पानी पीने का भी एक तरीका है, पानी को कितना पीना है, कैसे पीना है, और फिर हमारी बॉडी में कैसा रिजल्ट आएगा। देखिए मैं आगे भी बहुत बार बता चुकी हूँ, 20 kg के पीछे 1 लीटर वाटर होता है। जिसका वेट 20 kg है उसको 1 लीटर पानी पीना है। 40 kg वाले वेट वाले पर्सन को 2 लीटर पानी पीना है। तो ऐसे ही 60 kg वेट वाले पर्सन को 3 लीटर पानी पीना है। तो इस वजह से हमें पानी जो है वो ऐसे पीना है। और पानी पीना कैसे है, देखिए सिप सिप करके, पहले तो बैठकर पानी को पीना है, सिप सिप करके पानी पीजिए। खाने से पहले आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी को बिल्कुल नहीं पीना, और इन बिटवीन तो पानी को लेना भी नहीं। वो एक तरह से एज अ पॉइजन का काम करेगा हमारी बॉडी में, जब हम पानी को खाने के बीच में पिएंगे या फिर खाने के इंस्टेंटली बाद हम पिएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्म हमारी बॉडी में तभी पानी जो है वो पहुंचाता है। तो जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ही पानी पिएंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। उसके बाद है अनहेल्दी ईटेबल्स को अवॉइड कीजिए। जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑयली चीज़ें हैं, फैट वाली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो कि हमारी कैलोरीज को बढ़ा रहे हैं हमारी बॉडी में। अब देखिए घर का खाना खाएंगे तो कुछ ना कुछ हद तक न्यूट्रिशन मिल जाएगा, लेकिन आजकल तो सभी चीज़ें जो है वो स्प्रे से कम है ही नहीं। यूरिया तो सब में डला ही हुआ है आजकल, पेस्टिसाइड स्प्रे है, इंसेक्टिसाइड, सब कुछ स्प्रे किया हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी खा रहे हैं, तभी उससे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तभी हम लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि इससे बेस्ट न्यूट्रिशन पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो देखिए अब जब
ये सब चीज़ें अगर हमें न्यूट्रिशन हमारे खाने से ही मिलता तो क्या आज हम फिट होते? तो क्या आज हम फिट नहीं, मतलब जब हम आज फिट नहीं हैं तो देखिए, अगर हमें सारा न्यूट्रिशन मिल रहा होता तो सारा न्यूट्रिशन मिल रहा होता तो हम और फिट होने चाहिए थे, लेकिन हम फिट नहीं हैं। अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि दूध में हमें कैल्शियम मिलता है, कहाँ मिलता है भाई दूध में कैल्शियम? अगर दूध से ही हमें कैल्शियम मिलता तो हमें हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी कभी होती ही नहीं। सोच कर देखिए एक बार इस पॉइंट को कि अगर हमें हमें हमारे खाने में न्यूट्रिशन मिल रहा होता तो आज हम फिट होते, लेकिन जो कि हम आज के टाइम पर नहीं हैं। हम क्यों फिर आज इतने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, क्यों इतने हेल्थ इश्यूज को लेकर बैठे हैं? देखिए खुद एक बार इस पॉइंट को सोच कर देखिए, तभी जो न्यूट्रिशन आज हमें ये हमारे दूसरे खाने से भी नहीं मिल रहा है वो हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से मिल रहा है। तो सोच कर देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो इसको एक बार यूज़ करके देखिए, 1 मंथ के लिए यूज़ करके देखिए, आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है अपनी बॉडी के अंदर। आप कहेंगे कि आप इसको कभी लाइफ टाइम नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिए, जैसे हम मार्केट्स में जाते हैं वहाँ पर जंक फूड देखते हैं, अनहेल्दी चीज़ें, जब हम वहाँ पर वो चीज़ें देखते हैं हमें पता भी होता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं सही, हमारे लिए नहीं ठीक, लेकिन फिर भी हम टेस्ट के लिए कह देते हैं कि हाँ यार एक ले लेते हैं, एक देख लेते हैं। टेस्ट के लिए एक एक करके हम लोग खा ही लेते हैं, जबकि हमें पता होता है कि इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, कोई हमें हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिट हमें इससे नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होगा। लेकिन फिर भी हम उसको इनटेक कर रहे हैं एज अपने सिर्फ टेस्ट के लिए। तो देखिए, हम जब कभी मार्केट में जाते हैं तो अब देखिए हम सब लोग यहाँ पर हैं। एक पॉइंट देखिए, जब हम हर्बल लाइफ के अंदर ना बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब हम वही चीज़ मार्केट में जाकर जंक फूड खाते हैं तब हम क्या उस पर्सन से पूछते हैं कि जो ये आप बना रहे हो इसका कोई हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? सोच कर देखिए, बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये। इसको ज़रूर सोच कर देखिएगा कि हम लोग ऐसा डेफिनेटली हम सब करते थे, हम भी पहले ऐसा ही करते थे। कुछ पता नहीं था खाने पीने का, खाने पीना क्या खाना है, कैसे खाना है, तभी इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब एकदम फिट हो चुके हैं, पूरी फैमिली जो है वो फिटनेस लेवल को इंजॉय कर रही है, एकदम जो है वो एनर्जी बूस्टअप रहती है पूरा दिन। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार इस न्यूट्रिशन को यूज़ करके देखिए, बॉडी एक्टिव तो होगी होगी, साथ में लाइफस्टाइल कितना अमेजिंग हो जाएगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, टेक गुड स्लीप। अब गुड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। गुड स्लीप मतलब 6 से एक तो 6 to 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी मच नेसेसरी। गुड स्लीप का क्या मतलब है? स्ट्रेसलेस स्लीप, बिना स्ट्रेस के जो नींद हम लेंगे ना उसको बोलते हैं गुड स्लीप। देखिए, कुछ एक तो होती है कि हमें पूरे दिन की इतनी टेंशन्स, इतना माइंड में स्ट्रेस है, फिर हम सो गए, उससे क्या होगा? हम सो तो जाएंगे लेकिन पूरा दिन हमारा माइंड जो है पूरी रात सोते वक्त हमें वैसे ही ड्रीम्स आएंगे, वैसे ही सपने आएंगे, जो हम चीज़ सोच रहे थे, जिस चीज़ का हमें स्ट्रेस था, वही चीज़, मतलब पूरी नींद में भी हम उसी चीज़ के बारे में ही सोचते रहेंगे। फिर उससे अगले दिन जब हम उठेंगे सुबह तो फिर से वही चीज़ हमारे दिमाग से जाएगी तो नहीं, फिर से स्टार्टिंग से ही हम शुरू से ही दिन के स्टार्टिंग से ही वही चीज़ सोचना शुरू कर देंगे। तो उस स्लीप का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको उल्टा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगी, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इनएक्टिव कर देगी, तो उसके साथ आपका एक्टिवनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए गुड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी है, और उसका एक ही फंडा है, एक ही उसका फॉर्मूला है, वो है मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डांस कीजिए, फिटनेस लेवल को अचीव कीजिए। तो इससे स्ट्रेस लेवल तो है जो है वो तो कम होगा ही, अच्छी नींद ले पाएंगे, लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, कैलोरीज कंट्रोल रहेंगी, हेल्थ बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। डेफिनेटली अगर आप इनको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो कोई भी आपको जज नहीं कर पाएगा कि आप कितनी एज के हैं, कितने साल के हैं, और
लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, इतने सुंदर कैसे हो रहे हो, डे बाय डे इतने फिट कैसे हो रहे हो, तो फिर आप उनको बता पाएंगे कि मैं ये चीज़ को यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इससे मुझे ये इतने बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिले हैं। तो एक वीडियो में आज मैंने आपको कैलोरीज के बारे में बताया, तो अपनी कैलोरीज को कंट्रोल कीजिए, उनका ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल मैं अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ की कैलोरी बताऊँगी कि क्या खाना जो हम खा रहे हैं उस चीज़ में कितनी कितनी कैलोरीज होती हैं। तो आज का टॉपिक ये कैलोरीज के ऊपर था। देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिला हो, तो आगे से आगे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके डाइट प्लान ज़रूर पूछिए। अगर आप कुछ और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगी। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेल आईडी भी है। आप लोग अपना डाइट प्लान लेने के लिए वहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और मेडिसिन फ्री लाइफ जो है वो जिए। थैंक यू सो मच।